दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज जबरदस्त गिरावट हुई, करीब 5% के आसपास की गिरावट। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीजन है रिलायंस इंफ्रा। आपको ये पता ही होगा कि रिलायंस इंफ्रा ही इसकी प्रमोटर कंपनी है, उसकी ही हिस्सेदारी है 23% के आसपास की। अब यहाँ पे जो खबर है बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। रिलायंस इंफ्रा जो कर्ज मुक्त हो चुकी है, उस कंपनी के ऊपर एनसीएलटी की कार्रवाई की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है। यानी रिलायंस इंफ्रा को नीलाम करने के लिए एनसीएलटी ने मंजूरी दी है। बहुत ज़बरदस्त चौंकाने वाली खबर है और आपको अमाउंट देख के तो और भी ज़्यादा झटका लगेगा। सिर्फ 88 करोड़ की रकम के लिए एनसीएलटी उसको नीलाम करना चाहती है, हजारों करोड़ की कंपनी को। मजाक लग रहा है। अब आप देख सकते हो कि ये पूरा मामला क्या, उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्यों आज दोनों के दोनों स्टॉक धराशायी हो गए और अनिल अंबानी का अब क्या फैसला है, आगे वो क्या करने वाले हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो आज 58.88 पर स्टॉक फिर से आ गया। 5% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। जो स्टॉक आप देखें तो आज इंट्राडे में 62 तक चला गया था। एक खबर ने पूरा माहौल बदल दिया और जो लगातार दोनों की दोनों कंपनियां, चाहे रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा, लगातार नई कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे, लगातार तेज़ी से दौड़ रहे थे, उस पर ब्रेक लग गया। अब रिलायंस इंफ्रा में भी आज बहुत बड़ी गिरावट हुई। 341 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली, 4.30% की गिरावट के साथ। तो रिलायंस इंफ्रा जो एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है, कोविड काल में 10 रुपये के आसपास स्टॉक की प्राइस थी, वो आप देख सकते हो कि आज इंट्राडे में 359 तक पहुंचा। काफ़ी बेहतर किया। लेकिन जैसे अपडेट निकल कर आई कि रिलायंस इंफ्रा को नीलाम किया जाएगा, इस खबर ने पूरा माहौल ही बदल दिया। अब जैसे कि आपको पता ही होगा, अनिल अंबानी बहुत मुसीबतों से निकल के आखिर फाइनली एक अभी इस समय शांति की पोजीशन पे आए, क्योंकि लगातार उनकी एक के बाद एक कंपनियां सारी डूब चुकी है। चाहे वो रिलायंस कम्युनिकेशन हो, रिलायंस होम फाइनेंस हो, और भी बहुत सारी उनकी कंपनियां थी डिफेंस की, जो इसके अलावा रिलायंस कैपिटल है, वो सारी कंपनियां इनके हाथ से चली गई है। बचा सिर्फ रिलायंस इंफ्रा और जिसकी सब्सिडीज कंपनी रिलायंस पावर, जिसको उन्होंने कर्ज मुक्त कर लिया है। लेकिन अब ये मामला जो निकल के आ रहा है, वहाँ पे कंपनी पे नीलामी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो ये देख सकते हो कि इस खबर ने पूरा का पूरा माहौल बिगाड़ दिया। तो ये देख सकते हो कि अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयरों ने मंगलवार को बाजार खुलते ही धड़ाम हो गए। रिलायंस इंफ्रा के शेयर में 5% की गिरावट देखने को मिली, 337 तक चला गया। रिलायंस पावर के शेयर में भी 5% की गिरावट हुई और वो 58.50 पर आ गया। दोनों ही कंपनियों के शेयरों में सोमवार को 52 वीक का नया हाई बनाया था, यानी लगातार एक तरफा दौड़ लगा रहे थे। तो कंपनी के शेयरों में गिरावट की वजह बनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का एक आदेश। दरअसल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दिवालिया याचिका स्वीकार कर ली है। यानी एनसीएलटी के तहत जो कार्रवाई थी उसको मान लिया है। यह याचिका आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड ने फाइल की थी। ट्रिब्यूनल ने इस मामले में तहसीन फातिमा खत्री को अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी IRP अपॉइंट कर दिया है। यानी एक तरह से दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के सिग्नल दे दिए हैं एनसीएलटी ने। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर का रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी सहायक कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी ये जो फैसला लिया गया उससे कंपनी के बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है एनसीएलटी के इस ऑर्डर का। रिलायंस इंफ्रा ने बताया कि कंपनी के साथ एनर्जी परचेस एग्रीमेंट के तहत टैरिफ क्लेम के लिए वह धूरसर सोलर पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड को 92.68 करोड़ रुपये का फुल पेमेंट कर चुकी है। यानी जो कंपनी उनसे क्लेम मांग रही है 88 करोड़ रुपीज़ का, उनको ऑलरेडी 92 करोड़ रुपये चुका दिए गए हैं। यानी पूरा मामला ही सेटल कर दिया गया है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा है कि वह एनसीएलटी के समक्ष अपील करेगी और कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करने से जुड़े एनसीएलटी के मुंबई के 30 मई 2025 के ऑर्डर को वापस लेने की मांग करेगी। यानी अनिल अंबानी ने कहा है कि ऐसा मामले में उनको एनसीएलटी की कार्रवाई की यहाँ पे एक तरह से जो सज़ा दी जा रही है, जो पेमेंट ऑलरेडी वो चुका चुके उस पार्टी को, उनका कोई बकाया भी नहीं है।
तो आप देख सकते हो कि पूरे मामले की तहत जाए तो आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड ने 88 करोड़ रुपए से ज़्यादा के बकाये पर पेमेंट नहीं करने के बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ वो ट्रिब्यूनल पहुंचा है। यानी मात्र 88 करोड़ रुपए की अमाउंट, यहाँ पे तो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने हजारों करोड़ का पेमेंट चुका दिया है दोनों कंपनियों का और कंपनियों को कर्ज मुक्त किया है। अब ये छोटी सी रकम जो सिर्फ 88 करोड़ है, उस रकम के मुकाबले में उसके सामने पूरी कंपनी को नीलाम करने की कार्रवाई को हाथ में लिया गया। तो जिसके बाद एनसीएलटी ने दिवालिया प्रक्रिया की याचिका को मंजूर कर लिया है। हालांकि रिलायंस इंफ्रा ने इन आरोपों को इनकार कर दिया है। तो एनसीएलटी के जुडिशियल मेंबर KR साजीव कुमार और टेक्निकल मेंबर संजीव दत्त की बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऑपरेशनल क्रेडिटर आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सीडी कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ देय और भुगतान योग्य परिचालन ऋण स्थापित करने में सफल हो गया है और सीडी यानी रिलायंस इंफ्रा डिफॉल्टर है। रिलायंस इंफ्रा ने कहा है कि वो इस आदेश के खिलाफ अपील करेंगे। तो आप देख सकते हो कि कैसे एक छोटा सा मामले को यहाँ पे एनसीएलटी तक लेके गए और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम करते हुए कर्ज मुक्त स्टेटस हासिल कर चुकी है। तो यहाँ पे देख फाइनेंशियल 2025 में कंपनी ने 3,300 करोड़ रुपए का कर चुका है। जो कंपनी 3,300 करोड़ का भारी भरकम कर चुका सकती है, क्या वो 88 करोड़ के लिए नीलाम होगी? तो ये बिल्कुल एक मजाक लगती है बात। तो जो भी ये निपटारा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रह गई होगी, कुछ अमाउंट बकाया होगा तो उसका सेटलमेंट कर लिया जाएगा। उससे ये बात तो क्लियर है कि 88 करोड़ के लिए कोई कंपनी नीलाम नहीं होगी। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि एक डेट फ्री पोजीशन रिलायंस इंफ्रा की भी हो चुकी है। तो सारा का सारा जो कर्ज था उन्होंने चुका दिया है। यहाँ तक कि रिलायंस इंफ्रा 5,000 करोड़ का निवेश कर रहे हैं डिफेंस सिटी में। तो ये देख सकते हो कि कंपनी गोला बारूद निर्यात के लिए एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 5,000 करोड़ रुपए के निवेश से धीरूभाई अंबानी डिफेंस सिटी या DADC का डेवलप करने जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी डिफेंस सिटी बनने जा रही है जहाँ पे ये 1000 एकड़ में फैली हुई है। ये भारत के रक्षा क्षेत्र में एक प्राइवेट संस्था द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड परियोजना होगी, यानी अब तक की ये सबसे बड़ी परियोजना होगी जो रिलायंस इंफ्रा करने जा रहा है। तो आप क्लियरली सब विजन देख सकते हो। एक तरफ तो कंपनी का बिजनेस जो लगातार बढ़ रहा है, इसकी जो सब्सिडीज कंपनी रिलायंस पावर जो लगातार सरकारी टेंडर प्राप्त कर रही है और उस कंपनी को यहाँ पे नीलाम करने की बात की जा रही है। तो ये बात किसी के गले नहीं उतरेगी। ये बात अलग है कि कुछ समय के लिए यहाँ पे माहौल एक बार बिगड़ गया, लेकिन अब जैसे कि सारी स्थिति क्लियर होगी, ये आप देखें स्टॉक फिर से बेहतर करेंगे। वैसे स्टॉक काफ़ी बेहतर कर चुका है। रिलायंस इंफ्रा भी देखें तो पिछले 5 सालों में 1500% दौड़ चुका है, काफ़ी बेहतर किया है और आने वाले समय यहाँ पे उम्मीद और बेहतर है। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 16.50% की है जो लगातार बनी हुई है। कोई भी गिरवी शेयर नहीं, सबसे बड़ी बात है सारे गिरवी शेयर को छुड़ा लिया गया है। FI ने यहाँ पे जम के निवेश शुरू किया। सितंबर में 8.38% की होल्डिंग थी जो दिसंबर में बढ़ के 9% हो गई और मार्च आते ये 11.35% हो गई। यानी FI इस स्टॉक के अंदर जम के खरीदारी करे, वो पूरा भरोसा जता रहे। बात DI की तो उनकी 1.28% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में घट के 1.22% हुई, लेकिन मार्च में फिर से बढ़ के 1.25% हो गई। यानी इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। बात करें म्यूचुअल फंड की तो उनकी 0.16% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में 0.23% हुई, फिलहाल 0.21% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे सितंबर के मुकाबले दिसंबर में होल्डिंग बढ़ी थी, लेकिन म्यूचुअल फंड ने अभी मार्च में होल्डिंग हल्की सी ट्रिम कर दी है। अब बात करें जनरल पब्लिक की तो 73.84% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में घट के 73.28% के आसपास आ गई और मार्च आते आते आप देख सकते हो कि जनरल पब्लिक की होल्डिंग 70.90% के आसपास गए। यानी जनरल पब्लिक ने अपने शेयर बेचे और ये FI DI ने जम के खरीदारी की। ये सारा है कि रिलायंस इंफ्रा कमाल कर सकता है और रिलायंस पावर आने वाले समय बहुत ही बेहतर कर सकते हो। कोई चिंता की बात नहीं है। खबर का असर एक बार नेगेटिव होता है, लेकिन आने वाले समय स्थिति फिर बदल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।